हम लोग भूगोल प्रैक्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व लेसन अपने समांतर माध्य के बारे में चर्चा की थी और मध्यिका के बारे में भी 2 सीरीज़ में अपन ने चर्चा कर ली थी कि व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से किस प्रकार मध्यिका की गणना की जाती है। उसके बाद खंडित श्रेणी में मध्यिका की गणना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम मध्यिका का या मीडियन का अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी के माध्यम से किस प्रकार से गणना की जाती है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी में मैंने पहले बता रखा है आपको, व्यक्तिगत में एक लाइन होगी, खंडित के अंतर्गत x और f होंगे और अखंडित या सतत श्रेणी के अंतर्गत वर्ग अंतराल होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो लिख देते हैं CI इट मीन्स क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए आप 8, 30, 40, 5, 2, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसमें 2 सूत्र अपने काम आएंगे। कौन से? देखो, एक तो होगा m बराबर n/2 वाह पद n/2 और एक होगा m बराबर L1 प्लस I/f कोष्टक m-c। ये 2 सूत्र अपने काम आएंगे इसमें। तो सबसे पहले मीडियन की बात कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे तीसरे कॉलम में अपन? CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचय बारंबारता कैसे बनाता देखो, 8 और 30, 38, 38 और 40, 78, 78 और 5 कितना हो गए? 83, 83 और 2 85। वापस देख लीजिए, 8, 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल का 1, 3, 4 7 और 1 8। तो सबसे पहले इस सूत्र को अप्लाई करते हैं कि n बराबर कितना आ रहा है आपका n/2 यानी कि 85/2। कितना हुआ? 85/2 है, भाग दे दो, 4 दूनी 8, 5, 2 2 4, 1 42.5। कितना हो गया? m बराबर 42.5। ठीक है। अब 42.5 आ गया अपना। अब इस CF में देखिए कि 42.5 कहाँ पर आ रहा है? 38 में नहीं आ रहा है। किस में? सबसे पहले इस सीरीज में। किस में आ रहा है? तो इस सीरीज को आप हाईलाइट कर लीजिए। क्या किया अपन ने? CF ज्ञात किया अपन ने। CF में 85 आ गया। सूत्र कह रहा है n/2, 85 में 2 का भाग दिया, कितना है? 42.5 है। 42.5 को हम लोगों ने CF में संभाला कि सबसे पहले 42.5 किस में आए? 78 वाली सीरीज में आए। इसको अपन ने हाईलाइट कर दिया। अब सूत्र क्या कहता है? L1 प्लस L1 का मतलब होता है जो अपन ने डिसाइड की सारणी है उसकी निम्न वैल्यू कौन सी आई? 20 प्लस I मतलब अंतराल। अंतराल कितना है अपने पास में?
10 का अंतराल है। एफ मतलब इस श्रेणी में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी 40। एम कितना है आपका 42.5 और सी मतलब सी एफ में उसकी ऊपरी वाली सीमा। देखो उसको हल करते, L1 प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। देखो L1 कितना हो गया 20 प्लस आई कितना 10, एफ कितना 40, कोष्टक एम कितना हो गया अपने पास में 42.5 माइनस सी कितना हो जाएगा 38, ये हो गया 38। वापिस 20 प्लस 10/40। ठीक, अब 42.5 से कितना घटाना है 38 घटा दीजिए आप। 5 12 से 8 गए तो 4, कितना हो गया 4.5 इंटू 4.5। ठीक है, अब 4.5 को 10 से गुणा कर दो, कितना हो जाएंगे 45 भाजक 40। वापिस 20 प्लस 45 40, पाँच हो गया 1.1, तो 1.1 कितना हो गया 21.1 का आंसर। लेकिन सामान्य रूप में लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं कि 20 को पहले से प्लस कर देते हैं। वो क्या गलत हो जाएगा, इस 20 को सबसे लास्ट में प्लस करना है, ध्यान रखना, बाकी आप गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, आपके उत्तर की पुष्टि के लिए थोड़ा ध्यान दें आप कि जैसे आपने इस सारणी को सिलेक्ट किया 20 और 30 वाली श्रेणी को, तो ये मान लेना 99% जो चांस हैं अपने जो आंसर बनेगा वो क्या होगा 20 से 30 के बीच में ही आएगा। अब 20 से 30 के बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हम गलत कर रहे हैं। कि जैसे 20 को सबसे लास्ट में प्लस किया मैंने 1.1 आया आपका, तो कितना 20 और 30 के बीच में आपका आंसर होगा। मैं पहले बता चुका आंसर अपना किसमें होगा, या तो x से होगा या किससे होगा CI से या वर्ग अंतराल से होगा आपका आंसर। ये आपको इजी क्वेश्चन, इसमें 2 सूत्र काम करते हैं आपके। पहला सूत्र तो ये आपका, सेकंड सूत्र या पुटअप करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान रहे कि व्यक्तिगत श्रेणी में L+1/2 किया अपन ने, और अखंड श्रेणी के अंतर्गत अपन को ओनली N/2 सूत्र उपयोग करना है इसमें। ये था आज का टॉपिक। केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत हमने तीनों ही श्रेणियों के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया। माध्यिका कि व्यक्तिगत श्रेणी से कैसे ज्ञात की जाती है, और खंड श्रेणी में माध्यिका गणना किस प्रकार की जाती है, और अभी अभी अपन ने अध्ययन किया कि सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना किस प्रकार की जाती है। थैंक यू वेरी मच।